Yeah, I know. I mean, I don't know about you people, but I am also sick with this word. And मेरे almost सारे videos में मैं इसी के बारे में बात करता हूँ. And I never really knew कि what exactly is freedom until a year ago. And trust me, guys, freedom and automation are like two sides of the coin, but are completely different. सो चलिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एग्जैक्टली मैंने वो गलती करी जिसके कारण मेरा 1 साल लाइफ का बर्बाद हो गया एंड टू बी रियली ऑनेस्ट आई डोंट इवन रिमेंबर कि वो 1 साल मैंने क्या किया है एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि उस टाइम पे मुझे ये गलत नहीं लग रहा था बट नाउ व्हेन आई लुक एट इट कि मैं क्या एग्जैक्टली कर रहा था आई वॉज डेविस्टेटेड. सो बेसिकली अगर मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि फ्रीडम का मतलब क्या होता है तो आप क्या बोलोगे कि फ्रीडम का मतलब क्या कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूं. बट गाइस आप समझो कि हम लोग बायोलॉजिकली इंसान है नाम से बट हमारा एवोल्यूशन जानवरों से हुआ है एंड टू आर वेरी वेरी बेसिक लेवल मतलब बहुत नीचे एकदम बिल्कुल अपने कोर पे वी आर नो डिफरेंट दैन एनिमल्स. सो एनिमल्स बेसिकली क्या करते हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है सर्वाइव. आप कोई भी डिस्कवरी चैनल खोल के देख लो वहां पे आपको ये पता चलेगा कि जो स्ट्रॉन्गर एनिमल होते हैं लाइक जो कार्निवोर होते हैं वो हर्बीवोर्स को खाना चाहते हैं हर्बीवोर्स वो ग्रास को खाते हैं एंड दे जस्ट वांट टू सर्वाइव सो दे बिल्ड कॉलोनीज एंड व्हाट नॉट. सो वी आर नॉट एग्जैक्टली डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स. एंड अगर मैं आपको कल को ये बोलूं कि आपको सुबह उठ करके कोई काम नहीं है यू नो वॉट यू गोना डू आप बिल्कुल अपने एनिमल इंस्टिंक्ट्स के अराउंड वर्क करोगे दैट इज टू सर्वाइव टू बी हैप्पी. और हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगा प्लेजर से विच इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हैप्पीनेस बट उसके बाद वो गिल्ट आता है विल गो टू इट्स नेटर और लास्ट इज एक्सक्रीट. And as bad as it sounds, guys, I was one of these. And the biggest problem was I didn't even know. मुझे पता ही नहीं था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ बिकॉज मेरे दिमाग में फ्रीडम का क्या मतलब था. फ्रीडम मतलब बिल्कुल अपने बेस पे जिंदगी जीना अपने टाइम का यूटिलाइज खुद से करना. बट what I didn't understand was कि this is not freedom, guys. This is automation. And automation is when आप कुछ भी नहीं करना चाहते आपको बस बैठ करके खिला दो और आप यू आर डन फॉर द डे क्या और आपको कुछ भी ना करना पड़े. देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ. अगर आप में इतनी सी समझ नहीं इतनी इंटेलिजेंस नहीं है कि अगर आपको सब कुछ दे दिया जाए और आपको बोल दिया जाए कि सिर्फ बैठो तो आप बिल्कुल अपने बेसिक इंस्टिंक्ट्स पे वर्क करोगे. मतलब क्या जब मर्जी सो के उठोगे आराम से. कोई ऐसे केमिकल्स हैं कुछ ऐसे प्लेजरेबल एक्टिविटीज आई डोंट हैव टू नेम इट फॉर यू आप वो सब करने लगोगे एंड यू विल जस्ट बिकम अ पर्सन जो कि बस जो बस सांस ले रहा है गाइस. आई मीन आई हैव नो बेटर वर्ड्स फॉर इट बट ट्रस्ट मी गाइस दिस इज नॉट फ्रीडम. एंड मुझे भी ऐसा ही लगता था मुझे लगता था कि ऑल आई हैव वर्कड माय लाइफ और जो भी मैं आज तक किया वो इसी के लिए तो किया था एंड इफ आई एम नॉट एबल टू डू इट देन व्हाट्स द पॉइंट. लेट मी टेल यू व्हाट्स द पॉइंट एंड दिस इज माय बिगेस्ट लर्निंग गाइस. फ्रीडम डज नॉट मीन ऑटोमेशन. मतलब आपको आपके हाल पर छोड़ देना. आप बिल्कुल अपने जानवरों वाले इंस्टिंक्ट्स पे आ जाओगे अपने आप को खुश रखना अपने आप को जो मर्जी दिन भर में करना और बिल्कुल ही टाइम को किल करना. और ऐसे लोग फिर ज़िंदगी काटने लग जाते हैं एंड ट्रस्ट में गाइस ज़िंदगी कट जाती है. आप अगर सोच रहे हो कि आई एम जस्ट 17-18 ईयर्स ओल्ड आपको बिलीव नहीं होगा गाइस. आप एक दिन अचानक से सुबह उठोगे और देखोगे कि यू आर 25 यू आर 30 यू आर 35 एंड ट्रस्ट मी गाइस बिल्कुल आपको यकीन ही नहीं होगा कि मेरे आंखों के सामने से मेरी लाइफ के सबसे पीक ईयर्स निकल गए. एंड आई एम काइंड ऑफ इन द मिडल ऑफ इट. आई एम ऑलरेडी 22 नाउ एंड जस्ट अ कपल ऑफ ईयर्स बैक मतलब मुझे याद भी नहीं है. And the people around you will not stop reminding you that you are very young, you are very young and you have so much of time. आप बहुत कुछ कर सकते हो but trust me guys वो बहुत कुछ करना भी important है. बस ये सोच करके बैठना कि नहीं I am already ahead of my time. There are millionaires and billionaires who are just 17-18 years old just like us and see their life वो कहाँ पहुँच चुके हैं and I mean look at us. So yeah, so this was my biggest learning.
सो लेट मी टेल यू माई रूटीन, मैंने अपना ऑटोमेशन वाला फेज किस तरह से पार किया, एंड नाउ व्हेन आई लुक एट इट वो मुझे कितना ज़्यादा रिग्रेट करा रहा है। सो बेसिकली आई हैड लाइक 6 to 7 क्लाइंट्स बैक देन, और मैं आराम से महीने के 60 to 70 थाउजेंड बना रहा था उनमें से। मेरे पास टाइम की पूरी फ्रीडम थी, मुझे किसी को रिपोर्ट नहीं करना था। ऑल आई हैड टू डू इज़ बिल्ड रैपो विद द क्लाइंट, उनको जाके ट्रेन करो, गेट देम रिजल्ट्स, मेक देम हैप्पी, अपना वर्कआउट करो, एंड जस्ट ईट क्लीन। बट ट्रस्ट मी गाइज, व्हेन आई हिट दिस पिवट पॉइंट, ये ऑटोमेशन पे, तब मैंने अपने डाइट को ही छोड़ दिया था, एंड आई हैड नो आइडिया, बिकॉज वो ब्रेन के अंदर एक ऐसा कंफर्ट जोन बना था, उसमें ऐसा लग रहा था कि क्यों ही करना है डाइट, क्यों मेहनत करनी है, जो चीज मुझे अचीव करनी थी वो तो मैं ऑलरेडी अचीव कर चुका हूं, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग मोर। दैट्स व्हेन इट डिडंट हिट मी देयर। बट क्या हुआ, स्लोली एंड स्टेडली मेरे पास कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं था। आई वॉज कंप्लीटली रिलाइंग ऑन माई क्लाइंट्स। और क्या हुआ, जो सब सब बिजनेसेस में होता है, जो कुछ भी होता है, कोविड-19 का एग्जांपल ले लो या कुछ भी एग्जांपल ले लो। व्हेनेवर यू हैव समथिंग व्हिच इज नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू योर प्लान, लेट्स से कुछ फेस्टिवल आ गया एंड द क्लाइंट्स वांट टू स्किप वर्कआउट फॉर अ व्हाइल। सो डू यू थिंक इफ आई एम नॉट ओपनिंग माय क्लिनिक, फॉर एग्जांपल लेट्स से डेंटिस्ट, अगर वो अपने क्लिनिक पे नहीं बैठता है, हाउ डू यू थिंक इज गोना अर्न मनी? एंड दैट विल ब्रिंग अस टू दिस पॉइंट, वहां का पे पॉइंट बहुत क्लियर हो जाएगा। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई डिडंट प्लान माई डेज, आई डिडंट प्लान माई फ्यूचर। जो मुझे उस टाइम पे सही लग रहा था, आई बॉट वट एवर थिंग्स आई लाइक, एंड आई वॉज काइंड ऑफ इन दैट सेम रैट रेस जहाँ पर एक एम्प्लॉय भागता है। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मी एंड हिम इज, उसे बस किसी को रिपोर्ट करना है, उसके पास सैटरडे संडे की छुट्टी है जो मेरे पास नहीं है, एंड वर्स देन दिस, मेरे पास कोई भी प्लान नहीं है कि मैं इसको आगे कैसे स्केल करूंगा और हाउ एम आई गोइंग टू री इन्वेस्ट। मुझे कोई आइडिया नहीं था गाइज, एंड दिस इज वेयर माई बिगेस्ट लर्निंग कम फ्रॉम। नेवर नेवर एवर डू दिस मिस्टेक। कभी भी फ्रीडम और ऑटोमेशन को सेम समझने का गलती मत कीजिएगा। डोंट डू व्हाट आई डिड, लर्न फ्रॉम दिस, इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ ईयर्स। Now coming to this. So this quadrant basically shows you what kind of life you will get. So let me be very clear. An employee works 8 hours a day for 5 to 6 days. He has one weekend and a secure paycheck. A self-employed, on the other hand, works according to his wish, does not have a recurring paycheck. मतलब सिंपली आप जितने टाइम अपने काम को दोगे उतना पैसा आप कमाओगे, एंड ही डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वीकेंड। इसी से पैशन जुड़ा हुआ है। आई विल कम ऑन टू ऑल ऑफ दिस एंड व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। अ बिजनेस ऑन द अदर हैंड works 10 to 12 hours initially, then creates systems and processes and becomes free. An investor takes debt, reinvests. So let's come on to all of this. So I had been an employee, I have been a self-employed. What I have never been and what I am about to discover and about to get into is this, the business and the investor quadrant. So let's first start with employee. Employee works 8 hours a day, 5 से 6 दिन काम किया, सैटरडे संडे रिलैक्स किया, एंड देन मंडे से फिर से जॉब पे गया, एंड he has a fixed routine. You can own great things here. I mean, if you are working in a, if you have got graduated from a top IIMs, top IITs, you'll get, आपका पैकेज ही स्टार्ट होगा अराउंड 20-30 लाख पर एनम से, एंड देन इट गोज अप टू लाइक करोर्स एंड व्हाट नॉट। आई मीन टेक फॉर एग्जांपल सुंदर पिचाई। तो नेवर गाइज, कभी भी मतलब ये मिस्टेक करके मत करना कि मुझे बिजनेस करना है, क्यों, क्योंकि जॉब में पैसा नहीं है। बिल्कुल गलत। अगर आपका फोकस उस तरफ है, अगर आपका फोकस लाइफ जॉब के साइड है, प्लीज प्लीज स्टडी हार्ड गाइज। अगर आपको आपको ऐसा लगता है कि आप वो कंपटीशन को आराम से क्रैक कर सकते हो, क्यों, बेस्ड ऑन आपका बिलीफ नहीं, आपका
फेथ नहीं कि नहीं यार मैं कर लूंगा। आपके जैसे बहुत लोग हैं। बेस्ड ऑन योर डेटा, क्या आप आर यू विलिंग टू पुट इन 10 to 12 hours ऑफ स्टडी एवरी सिंगल डे? एंड नॉट ओनली स्टडिंग, बस किताब देख करके बैठे नहीं रहना, पर 10 to 12 hours आपका सिटिंग कैपेसिटी अलॉन्ग विथ जो आप पढ़ रहे हो, क्या उसमें आपको एक्चुअल में इंटरेस्ट है, क्या उसमें आप एक्चुअल में ग्रो कर रहे हो? एंड दैट्स हाउ पैशन ऑल्सो गेट्स बिल्ड। आप कुछ करते हो, आप उसमें बेटर होते हो, आपको और करने का मन करता है, उसमें और बेटर होते जाते हो, दैट्स हाउ पैशन इज बिल्ड। पैशन कोई माँ के पेट से लेके पैदा नहीं होता है, ठीक है? कमिंग टू द सेल्फ एम्प्लॉयड पार्ट, वर्क्स अकॉर्डिंग टू हिज विल। जब उसे काम करना है वो करेगा, जब उसे रेस्ट करना है वो करेगा। टेक फॉर एग्जाम्पल डेंटिस्ट, या फिर लोअर एग्जाम्पल में ले लो तो ऑटो चलाने वाले, स्विगी जोमेटो डिलीवरी वाले। आप जितना डिलीवर करोगे आपको उतना पैसा मिलेगा, सो दे आर ऑल्सो सेल्फ एम्प्लॉयड। एंड दिस इज द क्वाड्रेंट वेयर मोस्ट पीपल गेट स्टक। उन्हें क्या लगता है, जैसे मुझे लगता था, इफ आई एम पैशनेट अबाउट समथिंग, मेरे एग्जाम्पल में फिटनेस हेल्थ, मैं उससे बहुत ज्यादा पैशनेट था गाइस, एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस टेकिंग क्लाइंट्स। बट नाउ आई हैव रियलाइज दैट कि पैशन भी बोरिंग हो जाता है अगर उसमें दो चीजें आ जाए। पहला, रेपिटेशन, आप उसमें उसके आगे कुछ ग्रो नहीं कर पा रहे हो, और दूसरा, वो काम आप पैसे के लिए करो। ट्रस्ट मी गाइस, इसको आप मेरा बिल्कुल एक कोट लेकर के चले जाओ। इफ यू वांट टू हेट समथिंग विच यू यूज टू लव बिफोर, जस्ट उसमें पैसा डाल दो, पैसे इन्वॉल्व कर दो, एंड यू गोना हेट इट, हेट इट, हेट इट। देयर वाज अ पॉइंट इन माय लाइफ जब मैं जिम में ट्रेनिंग देता था, एंड आई वाज अ ट्रेनर एज वेल। आई हैव दैट्स व्हाट आई बिकेम एन एम्प्लॉय एंड देन अ सेल्फ एम्प्लॉयड। गाइस, मुझे जिम से नफरत हो गई थी। टू बी रियली ऑनेस्ट, अ पर्सन हु जस्ट गोज टू जिम एवरी 5 6 7 days अ वीक, उसे जिम को देख करके नफरत हो गई थी कि बस यार वे कोई से बाहर निकलना है। एंड दैट इज़ वेयर इट टुक मी अ व्हाइल टू फिगर इट आउट कि मुझे क्या यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था। एंड इट्स नॉट अबाउट फॉलोइंग योर पैशन। एक एथलीट है जो जिसे अपना स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, आप कभी भी जा करके क्रिस्टियानो रोनाल्डो के किसी भी इंटरव्यूज को जा करके देख लेना, इज माई आइडल। वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि डू यू थिंक आई लाइक दिस। ही डजंट। नोबडी लाइक्स द वर्कआउट, नोबडी लाइक्स टू पुट इन द एफर्ट। इंसान बायोलॉजिकली बहुत लेजी है, और आपका बिल्कुल एकदम कोर पे डिफॉल्ट सेटिंग क्या है? मुझे बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए। इसीलिए आप देखोगे कि ये जो सबकॉन्शियस माइंड और मैनिफेस्टेशन, और कितना रायता फैलाया हुआ है पूरी दुनिया में, उसमें कितने व्यूज, कितने सारी बुक्स उसके नाम पे बिकी हैं कि बैठ करके बस उसके बारे में सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, वो आपके पास आ जाएगा। आई मीन देर इज, आई वुड से कि दोज पीपल जिन्होंने वो पूरा सिस्टम, वो पूरा एक प्रोडक्ट, जो बुक या सिस्टम जिसमें वो आपको कुछ कुछ टोटके बता रहे हैं, दे आर नॉट रॉन्ग। आई थिंक दे आर द स्मार्टेस्ट पीपल ऑन दिस प्लेनेट, बिकॉज उन्होंने सबसे बेसिक नीड जो आप सबकी है कि मुझे बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, इन शॉर्ट मुझे फ्रीडम, ऑटोमेशन, सब कुछ बैठे बैठे मिल जाए। आपको ये चाहिए ना, ये लो, ये रहा हमारे पास, इसको करते रहो और आपको मिल जाएगा। एंड दैट्स हाउ दे सेल इट। तो आपका तो नहीं पता, बट वो जरूर फ्री हो गए हैं उसके बाद। खैर, कमिंग बैक टू दिस, so it was not only the problem of me, getting myself entangled even more than I was at job, because job में तो फिर भी फिक्स आवर्स थे, फिक्स डेज थे, मेरे पास वेकेशन था, मेरे पास अपसाइड्स थे, मेरे मेरे पे ईयरली बोनस था, क्या नहीं था। बट एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की लाइफ उस क्लिनिक से, या फिर उस जॉब से, या फिर उस काम से ही बंध जाती है, and he can never surpass that. So there is a very good saying for self-employed people कि if a business does not exist without you, it cannot grow above you. मतलब अगर आप उस बिजनेस से हो और उसके बाद आप चाहोगे कि उसको मैं और ज्यादा स्केल कर सकूं, दैट्स नॉट गोना बी हैपनिंग गाइज, वो इम्पॉसिबल है। फिर वो बिजनेस, ये रहे आप, इससे बड़ा आपका बिजनेस हो ही नहीं सकता। अगर आपका बिजनेस आपने यहाँ से स्टार्ट किया है, दिस इज योर एरिया, इससे ज़्यादा आप एक्सपैंड नहीं कर सकते, बिकॉज दिन में 24 ही घंटे हैं, और आप एक टाइम पे एक ही जगह रह सकते हो। अभी तक वो टेक्नोलॉजी नहीं आई है, कल को आएगी तो देन डेफिनेटली आप इसे रॉन्ग प्रूफ कर देना, बट राइट नाउ दिस इज नॉट हाउ इज गोना वर्क। एंड आई गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल एट द एंड, लाइक एक स्टोरी बताऊंगा आपको, सो स्टे ट्यून विद दैट। अब एक बिजनेस की बात करते हैं। हाउ इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? एक बिजनेस जो होता है गाइस, उसे लोग चलाते हैं। आई मीन एक पर्सन नहीं चलाता है उसे, एक सिस्टम एंड प्रोसेस चलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जोमेटो का एग्जाम्पल ले लो। जोमेटो एक बिजनेस है, बट व्हाट इफ कि जोमेटो एक बंदा होता जो कि हर घर जा करके डिलीवर कर रहा होता, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बट उसने क्या बनाया? उसने एक सिस्टम बनाया कि ये रहे रेस्टोरेंट्स,
ये रहा आपका घर, इसके बीच में जो भी काम होगा, इसका एक प्रॉपर सिस्टम कि हाँ, ये रेस्टोरेंट से इतने का खाना जाएगा, ये एक ऐप है बीच में ज़ोमैटो का, जिससे आप ऑर्डर प्लेस करोगे, एक राइडर असाइन होगा एंड राइडर विल कम एंड डिलीवर। सो आप कभी भी देखोगे ज़ोमैटो इसमें कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है। ही जस्ट मेड अ सिस्टम सो डिसेंट्रलाइज्ड कि किसी भी नए बंदे को एक ट्रेनिंग दो एंड जस्ट जॉइन हिम एंड ही इज गोना मेक मनी आउट ऑफ दिस। सो उसने एक मनी मेकिंग सिस्टम बनाया और वो सिंपली क्या कर रहा है, पर ऑर्डर पे कुछ कमीशन खा रहा है। एंड लुक एट इट, इट्स अ यूनिकॉर्न कंपनी नाउ। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस। अ बिजनेस शुड एंड विल एग्जिस्ट विदाउट यू। अगर आपको 1 साल 2 साल अपने बिजनेस को पूरी तरह से छोड़ देते हो, बिल्कुल कोई बॉदर नहीं करते हो, तो आप वापस आके देखोगे इट विल इवन हैव ग्रोन फ्रॉम व्हाट इट वाज बिफोर। बट अगर आपका बिजनेस आपके बिना नहीं चल सकता है, तो आपने कुछ नहीं, अपने लिए एक ऑन जॉब ले लिया है। एंड वर्स्ट पार्ट इज देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्रीडम इन दैट। एटलीस्ट इस पॉइंट में तो आपके पास फ्रीडम भी था। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विथ मी एज वेल। as and when my funds went down, I had no plans, to scale it। मुझे नहीं पता था कि कैसे reinvest करूँ, क्या करूँ। And that's how, everything shattered and I had to restart again, and this cost me by 1 year of my life। I don't know आप इसको कैसे देख रहे हो, but 1 साल मेरे लिए waste होना is like foolishness for me। I would have done so many things in that right time period, but what's gone is gone, and here we are trying to learn from those mistakes and get over them। Now comes to a very important and very funny part of the quadrant, that is investor। So guys, एक छोटी सी बात, टैक्स, ये मैं कवर करना भूल गया इन सब पार्ट में। सो ये तीनों जगह पे आप जो भी इनकम आपकी आने वाली है, उन सब पे आप टैक्स भरने वाले हो। आपका 30 LPA से शुरू हुआ, सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स, 40 LPA पे गए टैक्स बढ़ा, 50 LPA और टैक्स बढ़ा, करोड़ में पहुंच गए थोड़ा टैक्स कम हुआ, और उसके ऊपर गए मिनिमल टैक्स आया। बट एक इन्वेस्टर क्या करता है, ये लेता है डेट, लोन्स। लोन्स कहाँ से? बैंक से। एंड एज अनफेयर एज इट साउंड्स, लीगली यू कैन नॉट चार्ज टैक्स ऑन डेट। सो आप ये पूछोगे कि अच्छा, तो ये डेट लेकर के बाकी असेट्स बिल्ड करता है। सो लेट्स मूव ऑन टू, मैं बहुत आराम से आपको असेट्स एंड लाइबिलिटी समझा देता हूँ। सो दिस इज एन असेट एंड लाइबिलिटी टेबल। इफ यू बाय एनीथिंग विच इज generating revenue, it is an asset, but if you are paying, it is a liability। as simple as that। बहुत नॉर्मल एग्जांपल, आपने एक घर खरीदा, आपने उसे रेंट पे डाला, दिस इज एन असेट। आपने घर खरीदा और आप उसके उसके अंदर रहने लग गए, दिस इज अ लाइबिलिटी। बिल्कुल स्ट्रेट शब्दों में। सो एक इन्वेस्टर क्या करता है, ही टेक्स लोन फ्रॉम द बैंक, इन्वेस्ट इट, जनरेट असेट्स, और वहां से वो उस लोन्स के जो भी प्रिंसिपल अमाउंट और जो भी उसने बोरो किया है, उसे वो रीपे करता रहता है। एंड एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, जो भी उसके अपने पर्सनल खर्चे हैं, जो उसे खुद खर्च करने हैं, उसके लिए वो और डेट उठाता है, सो दैट कि उसे इनकम कभी शो ही ना करना पड़े। सो इफ इनकम इज इक्वल टू जीरो, टैक्स इज इक्वल टू जीरो। एंड इससे आपको एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी का सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्म समझ में आएगा कि वाई रिच पीपल बिकेम इवन मोर रिचर। एंड जब वो डिफॉल्टर हो जाते हैं, आई डोंट हैव टू नेम एनीबॉडी, किंगफिशर। सो वो कंट्री छोड़ के भाग जाते हैं, एंड देयर इज नथिंग द सिस्टम कैन डू अबाउट इट। सो दिस इज हाउ द रिच पीपल प्ले द गेम, एंड दे एक्चुअली टेक इन द डेट एंड मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट। एंड इसमें कुछ करने में कुछ भी गलत नहीं है गाइस। आई एम नॉट सेइंग दिस इज इलीगल, दिस इज परफेक्टली लीगल विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द लॉज। और एक्चुअली कोई भी कंट्री या कोई भी प्लेस आपको, या कोई भी बैंक आपको रिस्क लेने का रिवॉर्ड देता है। डू यू थिंक कि किसी भी जगह से आप कुछ भी, मान लो 20 लाख का आपने लोन लिया, डू यू रियली थिंक कि ये लोन लेना बहुत सिंपल है? आप भी कर सकते हो। आई वुड नॉट से दैट, डेफिनेटली नॉट। बिकॉज आप एक
रिस्क ले रहे हो उसके ऊपर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। आपको रिस्क लेके क्या कर रहे हो, आप कंपनीज बिल्ड कर रहे हो, आप जॉब्स क्रिएट कर रहे हो, एंड दैट इज व्हाट अ गवर्नमेंट अ कंट्री नीड्स। कंट्री में पैसा आएगा कहाँ से? जहाँ पे जॉब्स ज्यादा क्रिएट होंगी, इंडिया का माल बाहर बिकेगा, हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो हमारा जीडीपी बढ़ेगा। सो ऑल दीज आर इंटरकनेक्टेड, एंड एन इन्वेस्टर इज द पर्सन हु डज इट, एंड he does it, he gets the reward. Now the story. So there are two people, Carl and Charlie. ठीक है? So basically क्या होता है, एक टाउन में वो लोग को पानी पहुंचाने का काम मिलता है। So वो दोनों को एक काम मिलता है कि अगर आप पर बकेट एक हिल से पानी लेकर के उस गांव के टैंक में डालोगे तो पर बकेट के हिसाब से आपको $8 मिलेंगे। ठीक है? So it was $8 पर बकेट। अब वो बकेट्स बाय बकेट्स पहुंचाते गए और ऐसे करते 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 ये जो चार्ली था, दिस वाज अ पर्सन जिसे ये होता था कि मुझे एक काम मिला है एंड आई एम गोना बी द बेस्ट एट इट, और वो दूसरी कोई तरीके से उसको सोचता ही नहीं था। दिस माय फ्रेंड इज अ जॉब माइंडसेट। एंड मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूं सो दैट कि आप प्लीज वो गलती ना करो कि आप अपने आप को बर्ड समझ रहे हो बट एक्चुअली आप हो एक फिश। सो अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि अगर आप मछली हो तो फिर पानी के अंदर ही दुनिया बनाओ। बर्ड्स को देख करके उनके जैसा बनने का मत कोशिश करो, बिकॉज ऐसा या तो कोई डिफॉल्ट होता है और ऐसा या तो कोई डिफॉल्ट नहीं होता है, एज सिंपल एज दैट। बट कमिंग बैक टू द स्टोरी, हाँ, सो ये था कि मुझे ये काम मिला है, मुझे इसमें बेस्ट होना है, मुझे इसमें प्रमोट होना है, मुझे इसमें और ज्यादा बकेट्स लेके जाने हैं, मुझे अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना है सो दैट मैं तीन दो की जगह चार चार बकेट एक साथ ले जाया करूं। सो दिस वॉज चार्लीज थॉट। चार्ल्स का थॉट क्या था कि आई एम टेकिंग पर बकेट $8, ठीक है, बट हाउ मच बकेट आई कैन लिफ्ट? I mean, to the best case, 6 buckets. So, what my maximum output could be, that would be his whole life is $48 per bucket. But what if I make some systems by which I can, I mean, the water, and I connect it to the plant somehow, to the to the tank somehow, so that कि मुझे अपने लाइफ टाइम कुछ काम ना करना पड़े, and what I earn on that is royalty. डोंट गेट कंफ्यूज ऑन दिस वर्ड। रॉयल्टी सिंपली मीन्स कि आप कुछ काम करके दे रहे हो, उसके बदले आप उसमें एक छोटा सा अपना कमीशन चार्ज कर रहे हो, विच इज क्योंकि आपने वो कंप्लीट सिस्टम को डिजाइन किया है, एंड रॉयल्टी गोज फॉर लाइफ और वट एवर द टेन्योर इज। तो उस पर ज्यादा इस वर्ड पे भी नहीं जाते हैं। सो उसका दिमाग कैसे चला कि हाउ कैन आई मेक दिस सिस्टम ऑटोमेट सो दैट कि मुझे अपने लाइफ में कभी बाल्टी उठानी ना पड़ जाए, और उसके बाद मैं ज्यादा पानी भी पहुंचा सकूं, और उसके साथ ही साथ मैं कहीं पर भी बैठूं, मगर मैं मतलब अपनी वर्ल्ड के दूसरे किसी कंट्री में जाकर के बीच के साइड जस्ट ये लहरों को देख रहा हूं और वहां पे सन बहक ले रहा हूं, सो तभी मैं पैसे कमा सकूं। एंड दिस इज माई फ्रेंड कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। And there is nothing wrong in being Charlie or Charles. I'm not saying that कि दोनों में से कोई भी एक गलत है, because this person also achieved success, but उसे उसको किस तरह से अपने वेल्थ को मैनेज करना है, दैट शुड बी द इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर ये भी बंदा ये पूरा सिस्टम बनाने के बाद भी सारे पैसों को कंज्यूमर माइंडसेट में, कंज्यूमरिज्म की तरफ, कि नहीं मुझे तो सारी फैंसी चीजें और उसमें लाइबिलिटीज में, इन शॉर्ट अपने लाइबिलिटी कॉलम्स को बढ़ाने लगता है, देन ही इज ऑल्सो नॉट फ्री। सो हियर मी आउट कंप्लीटली। सो इसका दिमाग कैसे चला कि हाउ कैन आई मेक अ पाइपलाइन जो जा करके पानी को ऑटोमेटिकली टैंक में पहुंचाने लगे। एवरीवन लाफ्ड एट हिम। एवरीवन वाज लाइक ही हैज गॉट क्रेजी, मतलब होता है ना, ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोग इतने साल से हैं, हम लोग तो इतने साल से कर रहे हैं। एंड इवन चार्ली वाज कि नहीं यार, मुझे ये सब फालतू की चीजें में नहीं पढ़नी, मुझे बस अपना काम करना है और मुझे इसमें बेटर होते चल रहा है। सो 1 ईयर, फास्ट फॉरवर्ड 1 ईयर, चार्ली आज भी 4 बाल्टी, उसने 2 बकेट से शुरू करके 4 बकेट्स उठा करके ले जाने लग गया। एंड he took an year off. I mean, year off as in ki designing the pipeline. So if let's say this is the hill and this is the tank. So he took some time to make this pipeline. So 1 साल तक इसकी इनकम थी 0, और वही जो चार्ली है इसके पास हो गए थे अच्छे खासे, लेट्स से $1 लाख।
क्योंकि 1 साल तक वो लगातार दिन-रात काम करते रहे और ये दिन-रात अपने उस प्रोजेक्ट पे काम करते रहा, व्हिच टू बी रियली ऑनेस्ट यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपको मैं कुछ भी रोमांटिसाइज़ नहीं करूँगा। देयर वाज़ अ 90% चांस दैट दिस माइट नॉट हैव वर्क्ड। बट क्या ऐसा था जो kept him pushing? That was his basic nature, guys. And it all comes down to which kind of mindset you are in. अगर आपको चैलेंजेस से डर लगता है, अगर आपको अनसर्टेनिटी से प्रॉब्लम है, अगर आपको ये लगता है कि यार व्हाट इफ मैं ये करूँ और मतलब मैं मेरी लाइफ पूरी दूसरी डायरेक्शन में चली जाए या फिर आई एंड अप वेस्टिंग माय लाइफ, ट्रस्ट मी गाइस, एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट फॉर यू। आई एम गोना बी ब्लंट, आई एम गोना बी स्ट्रेट, बट ये जो माइंडसेट के लोग होते हैं ना, ये बचपन से ही ऐसे होते हैं। सिंस यू आर अ टॉडलर, आप किस तरह से रेज हुए हो, आपको किस तरह का एजुकेशनल बैकग्राउंड मिला है, एंड इफ यू फिगर आउट कि यू आर चार्ली, गाइज देर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। यहाँ पर जो लोग है रहते हैं वो वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो कि यहाँ के लोग भी नहीं हो पाते हैं। सो देर इज नथिंग, इट्स नॉट अ रेड पिल एंड अ ब्लू पिल, इट इज़ व्हाट इट इज़। अगर आप इस माइंडसेट के लोग हो तो डेफिनेटली आपको इस साइड की तरफ जाना चाहिए, दैट आई वॉज वन ऑफ देम। I couldn't study for 10 to 12 hours. I knew it. I mean, it was really hard for me. I still remember that day when I talked to my parents about, I want to quit this engineering and BTech, because I was really straightforward with them. Ki, see dad, see mom, I am not capable of that. And it was very, very hard for them to digest. And it was not hard for me because फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वॉज टेलिंग द ट्रुथ। आई न्यू कि अगर वो मुझे ज़बरदस्ती भी अगर ये काम करवाते, आई वुड हैव बीन एवरेज एट वट आई डू। बट टुडे वट एवर आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ, वट एवर यू कैन सी इन द पिक्चर्स और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जो भी मेरा इंटरेस्ट फिटनेस में था, आई एम बिल्डिंग अ कंपनी, आई बिल्ड माई फिजिक। जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया, जो मेरे क्लाइंट्स को मिला है, और मैं और भी इससे सीखता चला आ रहा हूँ। ट्रस्ट मी गाइज, आई कुडंट आस्क फॉर मोर। एंड या आई वुड, आप बिल्कुल ये कह सकते हो कि अंगूर मिले नहीं तो अंगूर खट्टे हैं, लाइक दैट। बिकॉज जो लोग बीटेक करते हैं लाइक फ्रॉम टॉप आईआईटीज और एनआईटीज, उनका बेसिक पैकेज होता है 25 से 30 लाख, एंड अ रेप्यूटेड जॉब, सिक्योर जॉब, एट द एंड ऑफ द मंथ आपके अकाउंट में जब 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए आ रहे होंगे ना, एंड एक बंदा जो कि ये सब आपको बैठ करके समझा रहा होगा, ट्रस्ट मी गाइस, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा आपको। सो आई एम सेइंग, जो हो आप, जैसे हो उस तरफ आगे बढ़ो। अगर आप एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट हो, यू आर स्टक एट जॉब, आप कभी भी ऑनेस्टली अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। आप 25 लाख पे छोड़ो, आप अगर 1 करोड़ 1.5 करोड़ पे भी चले जाओगे, आपको वो अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जो जैसा आपको मिलता अगर आप खुद का कुछ बिल्ड करके एक एक अलग ही लाइफ का डायरेक्शन दे पाते। बट आई नो आई हैव टच्ड अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। मैं आपसे बिल्कुल प्रॉमिस करता हूँ कि मेरा नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट क्लैरिटी, कि आप कैसे हो और कैसे आप नहीं हो। एंड आई विल गिव यू एन एआई प्रॉम्प्ट जहाँ पे आप खुद बैठ करके इस चीज़ को क्वेश्चन कर सकते हो, एंड एआई विल गिव यू द प्रॉपर आंसर बेस्ड अपॉन व्हाट इज दैट यू रियली आर। अब आपको उसको रॉन्ग आंसर्स नहीं देने, बिकॉज झूठ बोल के कहीं नहीं जाना है गाइज। आई मीन, इफ़ यू आर नॉट अ फिश, इफ़ यू आर नॉट अ बर्ड, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट दैट यू आर अ फिश। पानी में भी बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत कुछ है, और बहुत लोग अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आई मीन, आई थिंक द बेस्ट एग्जाम्पल कुड बी, अगर आप एक फिक्शन शो जाके ज़रूर देखना, सूट्स। उसमें एक बंदा होता है हार्वी स्पेक्टर, बेसिकली वो एक जॉब कर रहा होता है। सो डेफिनेटली गाइज, कभी भी ऐसा मत समझना कि किसी भी फील्ड में या किसी भी करियर में पोटेंशियल कम है। इट्स यू, इट्स यू हु मेक इट, इट्स यू हु ब्रेक इट। अगर आपको पता है कि यू आर समवन हु कैन क्रैक दिस पार्ट ऑफ लाइफ, यू शुड गो फॉर इट। एंड इफ यू आर समवन हु थिंक्स कि नहीं, मेरे को ये जॉब वाला लाइफ ज़्यादा बेटर है, मुझे लाइफ में ज़्यादा हसल नहीं चाहिए, मार्केट नहीं चाहिए, गो फॉर इट। देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दिस। इंटेलिजेंस उसे ही बोलेंगे गाइस कि आप लाइफ के दोनों एस्पेक्ट्स को देखो और इंटेलिजेंटली ये डिसीजन बनाओ कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। उसके बाद एक कागज़ के टुकड़े पे लिखो कि हाँ, ये मेरा सही लाइफ है, और
आपको इस ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फाड़ के फेंको। बिल्कुल पीसफुली लाइफ जियो एंड देयर इज़ नथिंग, आई एम अगेन टेलिंग यू, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। आपको ये डिलीजेंस होनी चाहिए। अगर आप कुछ नहीं हो, कुछ हो और आप कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हो जस्ट बिकॉज़ कुछ एक्स वाई ज़ेड लोग को आप देख कर के इंस्पायर हो रहे हो, ट्रस्ट मी गाइस दैट इंस्पिरेशन इज़ नॉट गोना लास्ट। जब चीज़ें बुरी होंगी, व्हेन थिंग्स विल बिकम रफ, आप वापस से फॉल बैक करोगे उस अपने उस बेसिक नेचर पे, बिकॉज़ दैट इज़ हू यू आर फ्रॉम इनसाइड। एक्सेप्ट इट। थैंक यू।